गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास, चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग, एंड टॉपिक है मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग एंड नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। पेज नंबर 351 पर यह आपको टॉपिक मिलेगा। कंट्रोलिंग क्या होती है? कंट्रोलिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन। कंट्रोलिंग मैनेजरियल का फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? कंट्रोलिंग में हम करते हैं कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल आउटपुट और प्लान्ड आउटपुट के बीच में। अगर हमने जो प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं होता है तो हमें देखना होगा कि ये जो डेविएशन आया है या जो डिफरेंस आया है या जो कमी आई है वो किस रीजन से आई है। उस रीजन को फाइंड करना, उस रीजन को देखना, क्या वो कारण थे जिस वजह से हमारा प्रोडक्शन या उत्पादन प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया, तो उसी सब को हम कहते हैं कंट्रोलिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पे देखते हैं कि प्लान्ड आउटपुट हमारा 1000 यूनिट का था, 1000 यूनिट का हमारा प्लान्ड आउटपुट था, लेकिन एक्चुअल में आउटपुट होता है 800 यूनिट। तो यहां पे डेविएशन कितना है? 200 यूनिट की कमी आई, 200 यूनिट की हमारी कमी आई है, डेफिसिट आया। वो क्या रीजन था जिससे हम कंप्लीट प्रोडक्शन नहीं कर पाए, अपने प्लांट के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन नहीं कर पाए? तो रीजन हो सकता है कि फॉल्ट इन मशीनरी हो सकती है, मशीनरी में कुछ खराबी हो सकती है कि हमारी मशीनरी में कुछ खराबी है। अगर मशीनरी में खराबी थी तो हमें देखना चाहिए कि इसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को हम इंस्ट्रक्ट करते, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को देते, जिससे वो इसकी मेंटेनेंस सही तरीके से कर पाते। दूसरा रीजन हो सकता है इनएफिशिएंसी ऑफ वर्कर, वर्कर के वर्क करने की क्षमता उतनी नहीं है जितनी हमने मान रखी थी कि इतना वर्क करेगा। तो अगर वो एफिशिएंट नहीं थे तो उनके लिए क्या किया जाएगा? उन्हें ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा जिससे कि वो ट्रेन हो और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएं। तो इसी को करने को ही हम कहते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में बच्चों इसके बाद आता है नेचर ऑफ कंट्रोलिंग कि कंट्रोलिंग की नेचर क्या है। पहला है कंट्रोलिंग इज ए गोल ओरिएंटेड फंक्शन। कंट्रोलिंग एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। कंट्रोलिंग का काम होता है सभी के वर्क को देखना, इंडिविजुअल वर्क करना। और इंडिविजुअल वर्क किसके लिए किया जा रहा है? कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उन सबको केयर करना, उन सबको देखना, वो सब क्या है? वो कंट्रोलिंग है। तो इसलिए कंट्रोलिंग क्या होती है? गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग इज ए ऑल परवेसिव फंक्शन। ऑल परवेसिव से मतलब ये होता है कि कंट्रोलिंग करना हर जगह पर जरूरी है। 3 तरह के लेवल होते हैं हमारे। एक होता है टॉप लेवल। तो हमें यह नहीं मानना चाहिए कि कंट्रोलिंग टॉप लेवल से ही की जाएगी। जैसे टॉप लेवल में आपके सीईओ आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब टॉप लेवल पे आते हैं। तो कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं है कि इन्हें ही कंट्रोलिंग करना है। कंट्रोलिंग मिडिल लेवल पर भी होनी चाहिए। मिडिल लेवल क्या होता है? जिसमें मैनेजर्स आते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं सेल्स मैनेजर है, परचेज मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो उनका काम, उन्हें भी यहां पे कंट्रोलिंग करनी है। और तीसरा आता है लोअर लेवल। लोअर लेवल पर आते हैं आपके, जैसे कि लोअर लेवल में आते हैं वर्कर्स, सुपरवाइजर, ये सब लोअर लेवल में आते हैं। तो इन्हें भी कंट्रोलिंग करनी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग हर जगह पर जरूरी है, कंट्रोलिंग करना हर जगह पर जरूरी है। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग करना ऐसा नहीं है कि हमें फ्यूचर के लिए ही कंट्रोलिंग करनी है। हमें फ्यूचर की प्लानिंग बनाने के लिए यह देखना होगा कि पास्ट में क्या परफॉर्मेंस रही थी, पास्ट में हमारी क्या परफॉर्मेंस रही थी, क्या हमने प्लान बनाए थे, क्या वो प्लान हमें अचीव हो पाए, क्या हम उन्हें टारगेट प्राप्त कर पाए। तो उसी के परफॉर्मेंस को देखते हुए हमें फ्यूचर की प्लानिंग करनी पड़ती है।
इसलिए हम कहते हैं कि कंट्रोलिंग पीछे भी देखता है, पास्ट में भी देखता है और आगे भी देखता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। कंट्रोलिंग एक कंटिन्यूस फंक्शन है। कंट्रोलिंग एक वन टाइम जॉब नहीं है कि एक ही बार कंट्रोलिंग कर दी, कंट्रोलिंग हो गया। कंट्रोलिंग हमें लगातार करते रहना चाहिए। अगर हमें अपने एम्प्लॉइज से, वर्कर से वर्क अच्छे तरीके से कराना है, प्रॉपर तरीके से कराना है, एफिशिएंट तरीके से कराना है, तो हमें लगातार उनकी कंट्रोलिंग करते रहना चाहिए, हमें उन्हें वॉच करते रहना चाहिए। तो ये था बच्चों आपका नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बच्चों आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कि कंट्रोलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में कंट्रोलिंग हेल्प करता है कि हमें जो यहाँ पर वर्क करना है, जो एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग वर्क करें, प्लानिंग के अकॉर्डिंग वर्क करें। इंडिविजुअली सब अपना एफर्ट्स दें, मैक्सिमम एफर्ट्स दें एम्प्लॉइज, जिससे कि वर्क कंप्लीट किया जा सके। और अगर वो सब मिलके वर्क करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम इजीली अचीव कर पाएंगे। तो ये किस में होता है? कंट्रोलिंग में। नेक्स्ट आता है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, कि हमने जो प्लान बनाया था, जो एस्टीमेट लगाया था कि इतना प्रोडक्शन हमें करना है, तो वो प्रोडक्शन उतना होना चाहिए। जैसे कि हमने अंदाज़ा लगाया था अभी 2000 यूनिट हमें उत्पादन करनी है, प्रोडक्शन करना है, लेकिन वो प्रोडक्शन हमारा 2000 नहीं हो पाया, वो 1500 हो पाया, तो उसमें कमी आती है 500 यूनिट की, वो उतना प्रोडक्शन हमारा कम हुआ। तो हमें क्या चाहिए? अपने स्टैंडर्ड को कम करना चाहिए कि हम इतना वर्क नहीं कर सकते, इतना वर्क नहीं करा सकते। तो हमें टाइम टू टाइम जज करते रहना चाहिए। जज मीन्स उसे वॉच करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। हमें रिसोर्सेज का एफिशिएंट तरीके से यूज करना चाहिए कि जो रिसोर्सेज हमें मिले हुए हैं उन्हीं से ही हमें वर्क को लेना है। जितने हमें एम्प्लॉइज मिले हुए हैं उन्हीं से ही हमें वर्क कराना है। जितना हमें मटेरियल मिला हुआ है उतने मटेरियल से ही हमें वर्क पूरा करना है। तो ये सब चीज़ किस में की जाती हैं? कंट्रोलिंग में। नेक्स्ट आता है इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहना चाहिए कि आपको भाई वर्क करना है, किस तरीके से वर्क करना है, वर्क बताते रहना चाहिए कि ये वर्क आपको इस तरीके से करना है। तो उसे मोटिवेट करना, उसके साथ सही व्यवहार करना, मिसबिहेव ना करना, तो उससे एम्प्लॉय मोटिवेट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने की वो कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क वो करेगा। नेक्स्ट आता है इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। हमें जो यहाँ वर्क कराना है ऑर्डरली वर्क होना चाहिए कि अगर कोई टूल्स कहीं पर है तो उसकी एक जगह होनी चाहिए कि वो टूल्स कहाँ पर मिलेगा, ये मटेरियल कहाँ पे मिलेगा, ये एम्प्लॉयज इस टाइम कहाँ पर होगा। तो ये किस में आता है? ऑर्डर में आता है। और डिसिप्लिन क्या होता है? एक अनुशासन में रहना। कंट्रोलिंग क्या करता है? डिसिप्लिन बना के रहता है। अगर हम लगातार कंट्रोलिंग करते रहते हैं, कंटिन्यूस कंट्रोलिंग करते रहते हैं, तो सभी एम्प्लॉयज हमारे कंट्रोल में रहते हैं और सभी डिसिप्लिन तरीके से वर्क करते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग नहीं होगी तो वहाँ पे वर्क प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाएगा, डिसिप्लिन में रह के वर्क नहीं किया जाएगा। तो इसलिए कंट्रोलिंग का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कोऑर्डिनेशन मीन्स कि सभी डिपार्टमेंट आपस में मिलकर वर्क करें, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करे। जैसे कि मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट है तो परचेज डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करे, परचेज डिपार्टमेंट है तो वो सेल्स डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करे। कहने का मतलब है सभी डिपार्टमेंट आपस में अगर आगे बढ़ना है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ना है, तो सभी डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें। और ये सब चीज़ें आती हैं आपके कंट्रोलिंग में। तो ये था बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। थैंक यू।